SST College of Arts and Commerce. You are watching SST Edupedia. I am Assistant Professor Prashant Kamble, and today we are going to learn about a subject, Media, Gender and Culture, which is there in the second semester of BA MMC. And in that subject, we are going to understand the concept named cultural shock. So this is very important topic, very important concept. If we are talk about media and culture, so let us move ahead and see what is it exactly. So what is a cultural shock? तो कल्चरल शॉक क्या होता है वो हम देखेंगे सबसे पहले. सो cultural shock is a physical or emotional discomfort or anxiety that one suffers when coming to the another country or a place that is different from the origin. जब हम किसी ऐसे प्लेस या फिर ऐसे जगह या फिर ऐसे कंट्री में चले जाते हैं जो कि हमारे लिए सबसे अलग होता है या फिर हमारे कंट्री से जो है अलग होता है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ की लैंग्वेजेस अलग होती है, वहाँ का रहन सहन अलग होता है. तो ऐसे माहौल में जब हम जाते हैं सो दैट इज़ वो जब हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर एक तरीके से जैसे ये कॉन्सेप्ट का नाम ही है कल्चरल शॉक, तो एक तरीके से हमें क्या होता है कि एक तरीके से एक शॉक जो है हम फील करते हैं कि ये किस जगह पे हम लोग आए या फिर वेयर वी हैव कम. सो दैट टर्म इज केम फ्रॉम दिस थिंग. तो जब हम किसी नए कल्चर या फिर किसी अलग कल्चर से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और उसमें हम एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं है या फिर हम उससे जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसे कल्चरल शॉक कहा जाता है. सो विल मूव अहेड. और कल्चरल शॉक के कुछ टाइप्स भी है, तो उसके स्टेजेस है, नॉट टाइप्स बट उसके कुछ स्टेजेस है. सो दैट विल सी कि उसके स्टेजेस क्या क्या है. Now before moving ahead to cultural stages या फिर cultural shock के stages, we'll see what are the symptoms of cultural shock. तो cultural shock के कुछ symptoms है जैसे कि हमें पता चल जाता है कि ये जो है इंसान जो है cultural shock से गुजर रहा है या फिर someone is feeling cultural shock. So what are the symptoms of cultural shock that we'll see now. So very first is loneliness, melancholy और सैडनेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है एक तरीके से लोनलीनेस फील होता है या फिर हम सैड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कल्चर के साथ जो है मिलजुल नहीं पाते हैं या फिर हमें जो है एक तरीके से अलग अलग माहौल, अलग लैंग्वेज या फिर अलग तरीके. तो इस तरीके से जो है हम क्या हो जाते हैं एक तरीके से खुद को जो है लोनली फील करने लगते हैं. उसके बाद है loss of identity. Now the loss of identity when we visit some another country not from our origin, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इस आसपास में या फिर हमारे जो हम जिस कंट्री में आए हैं तो उस कंट्री में हमारे जैसा कोई नहीं है. सो दैट मीन्स कि हम एक तरीके से we are feeling that we have lost our identity in this particular area or in the particular country, we can say. Now the third one is lack of confidence. Now because we are feeling lack of identity, we are feeling sadness, we are feeling loneliness. So because of that what happens is our confidence becomes very low and we are feeling lack of confidence also. तो कॉन्फिडेंस एक तरीके से क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है उससे. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कल्चरल शॉक. नाउ द फोर्थ वन इज लॉन्गिंग ऑफ फैमिली. लॉन्गिंग ऑफ फैमिली क्या है कि हम हमारे फैमिली से या फिर हमारे रिश्तेदारों से जो है एक तरीके से दूर हो जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कल्चरल शॉक. नाउ डेवलपिंग स्टीरियोटाइप्स अबाउट द न्यू कल्चर. ये बहुत किसी भी इंसान के साथ जो है ये बहुत बार होता है कि हम किसी नई जगह पे चले जाते हैं या फिर कोई अलग कंट्री में चले जाते हैं, तो हम एक तरीके से उस कल्चर के बारे में जब हमें पता नहीं होता है तो हम एक तरीके से स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं या फिर स्टीरियोटाइप्स तरीके से जो है हम सोचने लगते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल वी कैन से कि अगर हम कोई ऐसे कंट्री में चले जाए जहाँ पर जो है
बहुत सारा नॉनवेज खाना खाते हैं, तो इन कंपेयर टू इंडिया हम ऐसा फील करेंगे कि या फिर हम ऐसे स्टीरियोटाइप वे में जो है हम सोचने लगेंगे कि ये ऐसे क्यों खाते हैं, या फिर ये तरीका जो है सही नहीं है, या फिर कोई भी एनिमल जो है कैसे खा सकते हैं लोग। तो ये जो है क्या हो रहा है कि हम जो है स्टीरियोटाइप्ड वे में सोच रहे हैं। सो दैट स्टीरियोटाइप जो है हम एक तरीके से बना लेते हैं जब हम हम कल्चरल शॉक से गुजरते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द symptom of cultural shock. Now the another symptom of cultural shock is anger, irritability. हम irritate हो जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हम जो है एक तरीके से किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। So that is also comes under the symptoms of cultural shock. Now feeling depressed, vulnerable or powerless, that is also the symptom. Now the insomnia and feeling lost. तो ये भी है एक तरीके से क्या है कल्चरल शॉक के सिम्टम्स हैं। नाउ कल्चरल शॉक के सिम्टम्स तो हमने देखे। नाउ विल मूव अहेड टू द स्टेजेस ऑफ कल्चरल शॉक। तो कल्चरल स्टेजेस के जो है टोटल 4 स्टेजेस है, दैट विल सी वन बाय वन। फर्स्ट विल रीड आउट ऑल द स्टेजेस एंड देन विल सी ऑल द स्टेजेस इन डिटेल। नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेज इज द टूरिस्ट और हनीमून स्टेज। The second one is emptiness or rejection phase or stage we can say. Then the third one is conformist phase or stage, and the fourth one, the last one, is assimilation phase or stage. Now first stage is honeymoon stage. Now when this stage starts or ये कब से शुरू हो जाता है, that will see the person is excited and experiencing अ न्यू लाइफस्टाइल। जब हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं किसी नए कंट्री में जाने के लिए या फिर कंट्री में चले जाते हैं, तो जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, जब हम उस नए कल्चर में जो है एक तरीके से हम पहली बार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही हम क्यूरियस होते हैं कि क्या होगा, या फिर किस तरीके से हम जो है बात करेंगे, क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या एक तरीके से जो है हमें करना है इस कंट्री में। So that all comes under the honeymoon stage of cultural shock. Now the everything goes by smoothly. तो ये क्योंकि हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं नए कल्चर के बारे में, नए लोगों के बारे में, नए तौर तरीक़ों के बारे में, तो हम जो है एक तरीके से बहुत एंजॉय करते हैं उस फेज़ को। Now the duration could last up to 6 months or longer. तो ये जो है पर्टिकुलर स्टेज जो है ये चलता है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ तक। जो है एक तरीके से हम क्या करते हैं कि हम नए नए कल्चर के बारे, उस कल्चर में जो है इस कल्चर में हमें कैसे ढालना है, या फिर कैसे एक तरीके से हम इंट्रोड्यूस होते हैं उस कल्चर के बारे में। सो दैट कम्स अंडर द फर्स्ट स्टेज ऑफ कल्चरल शॉक, दैट इज द हनीमून स्टेज। नाउ विल मूव अहेड टू द सेकंड स्टेज ऑफ कल्चरल शॉक, दैट इज एम्प्टीनेस और रिजेक्शन स्टेज। नव इन ये जो स्टेज है जहाँ पे एक्चुअल कल्चरल शॉक दैट starts basically. So in this particular stage what happens is dealing with the problems such as transportation, different foods, communication etc. start. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम एक तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं। दैट इज़ ऑल्सो सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर नए कंट्री में हम चले गए तो फिर हमें कहाँ से अगर दूसरी जगह पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे, कैसे हमें जो है अगर दूसरे कंट्री में सपोज हो सकता है कि उनके रीजनल लैंग्वेज में जो है साइन बोर्ड्स लगे हो सकते हैं, या फिर साइन बोर्ड जो है उनके लैंग्वेज में लिखे हुए सकते हैं, तो उसको हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर हम किसको पूछेंगे। दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर कल्चरल शॉक। डिफरेंट फूड्स हो सकते हैं, जैसे हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया कि डिफरेंट फूड कल्चर्स भी हो सकते हैं। जैसे लेट्स कैन टेक एग्जांपल ऑफ चाइनीज़ फूड, आई मीन इन द चाइना, वहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से जो है एनिमल्स खाए जाते हैं, बट इंडिया में हम उस तरीके से नहीं देखते हैं, राइट। तो हम क्या वो अगर हम चाइना चले जाएंगे तो फिर हमें एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ द फूड विच दे आर इनटेक।
तो ये भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं इन द सेकंड स्टेज। एंड द कम्युनिकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे उस वहाँ के लोकल लोगों से, या फिर हमें कुछ खरीदना है तो वहाँ के सेलर से हम कैसे बात करेंगे, या फिर हम कुछ हमें ऑर्डर करना है, या फिर कुछ हमें किसी से बात करनी है, कुछ एजुकेशन के बारे में हो या फिर किसी भी जनरल टॉपिक के बारे में है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये भी दिक्कत हम फेस कर सकते हैं इन द सेकेंड स्टेज ऑफ कल्चरल शॉक। नाउ द कंप्लेंट्स अबाउट द होस्ट कंट्री में अराइज। तो इससे क्या हो सकता है कि हम जो है अपने आप में एक एलियनेटेड, या फिर हमें ऐसा लग सकता है कि हम ये कहाँ पे चले आए, जैसे होता है ना कि कहीं अगर ऐसे कोई कुछ हुआ कि एलियन यहाँ पे चले आए अर्थ पे, तो एलियंस को क्या लगेगा कि हम एक तरीके से कहाँ पे चले आए, दैट इज़ वेरी न्यू थिंग कि वो जहाँ पे आएंगे। तो इसी तरीके से हमें एक कल्चरल शॉक के सेकंड स्टेज में लग सकता है कि हम कहाँ पे चले आए हैं, हम बहुत ही एलियनेटेड या फिर नई जगह पे हम फंस चुके हैं, या फिर एक तरीके से बोर हो चुके हैं वहाँ पे रहते रहते, ऐसा लग सकता है। दैट इज इन कल्चरल शॉक स्टेज सेकेंड। नाउ इंडिविजुअल कैन यूज टू फाइंड कंफर्ट विद द होस्ट कंट्री और सिंपली गो बैक टू द कंट्री ओरिजिन। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये सेकेंड स्टेज में, दैट इज जैसे हमने देखा कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है हम फेस करते हैं, और एक्चुअल कल्चरल शॉक जो है यहाँ पे जो है हम फील करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो हम उस कल्चर के साथ जो है एडजस्ट करते हैं, या फिर कुछ एग्जांपल्स में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ही एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और हम क्या करते हैं कि हमारी जो कंट्री ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे लौट जाते हैं। तो ये जो है कल्चरल स्टेज का सेकेंड स्टेज था। नाउ इन द थर्ड स्टेज, दैट इज कन्फर्मिस्ट फेज और stage we can say, gaining more understanding of the new culture, feeling a sense of humor and pleasure about the host country. The newcomer is approximately 90% adjusted. तो इसमें क्या होता है कि हम जहाँ पे चले गए हैं या फिर कई न्यू कल्चर से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उस कल्चर से जो है हम अच्छी तरीके से जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और हम उससे एडजस्ट करना सीखते हैं धीरे धीरे, और हम धीरे धीरे है उसमें एडजस्ट करते हैं। हमें कुछ चीज़ों में हम ऐसे भी होता है कि हम नए नए कल्चर या फिर फूड कल्चर को हम इनटेक करना शुरू करते हैं, हम नए नए लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर साइन लैंग्वेज है तो साइन लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, तो वो भी वहाँ के तौर तरीके क्या है, ये भी हम एक तरीके से करने लगते हैं। ये कन्फर्मिस्ट स्टेज, दैट इज थर्ड स्टेज ऑफ कल्चरल शॉक। और इसमें ये देखा गया है कि 90% ऑफ पीपल हु वेंट टू अनदर कंट्री या फिर नए कल्चर में, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं 90% लोगों तक। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट स्टेज इज दैट इज एसिमिलेशन फेज और स्टेज वी कैन से। नाउ दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ फूड, हैबिट्स, ड्रिंक्स, द कस्टम्स ऑफ द होस्ट कंट्री। तो इसमें हम क्या हो चुके हैं कि एक तरीके से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और एक तरीके से हम वहाँ की ज़िंदगी जो है, या फिर यूँ कहें कि वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उससे अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और वहाँ वहीं के जैसे या फिर वहाँ पे जैसे लोग उनका कल्चर जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही हम फॉलो करने लगते हैं, और एक तरीके से अपना लेते हैं वहाँ के कल्चर को। देन द रियलाइजेशन दैट देर आर डिफरेंट लाइफस्टाइल्स। तो इसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ, मतलब ये भी एक तरीके से लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम चले गए हैं, या फिर हम जिस कंट्री में गए हैं वहाँ की लाइफस्टाइल और हमारी भी एक लाइफस्टाइल अलग अलग हो सकती है। तो एक तरीके से हम पहले सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है, या फिर ये कैसे लाइफस्टाइल हो सकती है। तो ये सब जो है एक तरीके से हम ख़त्म करते हैं, या फिर हम जो है एडजस्ट कर लेते हैं, और ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऑफकोर्स वहाँ पे जो है लाइफस्टाइल नॉर्मल है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल थी वैसे ही उसी तरीके से लाइफस्टाइल है। ये हम फूड कल्चर के बारे में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। एंड फीलिंग ऑफ कंफर्ट, तो इसमें क्या होता है कि जब हम उस लाइफस्टाइल को, उस फूड कल्चर को, वहाँ के कम्युनिकेशन को सीख लेते हैं,
तो एक तरीके से हमें उस कंट्री में या फिर उस कल्चर में जो है कंफर्ट आ जाता है और कंफर्टेबली जो है हम वहाँ पे रहने लगते हैं, या फिर यूँ कहें कि हमारा जो कल्चरल शॉक था वो कम होता है और हम एक तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये जो है कल्चरल शॉक के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें कि 4 स्टेजेस थे ऑफ कल्चरल शॉक। ओके, सो आई होप जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, और विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड या फिर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, थैंक यू सो मच।